जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 14वां अध्याय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था राजा दृढ़धनवा की कथा, जिसमें धर्मात्मा दृढ़धनवा चित्रधनवा के पुत्र हैं और वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हैं, जहां उन्होंने एक हिरण को घायल किया और घायल हिरण कहीं और जाकर छिप गया। तब राजा भूख और प्यास से पीड़ित होकर सागर के किनारे आकर पानी पीते हैं और घनी वृक्ष की छाया में वह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां कहीं से एक शुक आया। शुक तोते को खाया जाता है और वह शुक आकर उसी पेड़ की डाल पर बैठ गया जिस पेड़ की घनी छाया में राजा बैठे हुए थे। अब वह शुक बड़े ही रहस्यपूर्ण वचन उस राजा को कहता है। शुक कहता है, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को क्यों नहीं विचारता? तू कैसे पार पहुंचेगा? वह शुक इस प्रकार के इन वचनों को बारंबार कहता है और राजा उसके इन वचनों को सुनकर अब विचार करने लगते हैं कि कहीं यह शुकदेव तो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का भगत समझकर मुझ पर कृपा करने के हेतु यह यहाँ पर आए हैं। इसी विचार में था राजा कि पीछे से उस राजा की सेना आ गई। वह तोता उस राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अब अपने नगर को आ गए। किंतु राजा शुक के कहे हुए इन वचनों को नहीं भूले और बारंबार राजा को यह वाक्य स्मरण होते रहे। अब आज इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री नारायण भगवान मुनि श्रेष्ठ नारद से यह कथा सुना रहे हैं। श्री भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि हे नारद, जब से राजा दृढ़धनवा ने इन वचनों को, इन वाक्यों को सुना, तभी से राजा अब चिंताग्रस्त रहने लगे। तभी वहां एक समय वाल्मीकि ऋषि उस राजा के महल में आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति के सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को अशांत देखकर उनसे कहने लगे कि हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तू बिना संकोच मुझसे कह दे। क्या बात है? वाल्मीकि मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा उनसे कहने लगे कि महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। अतः उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। राजा दृढ़धनवा के ऐसे वचनों को सुनकर वाल्मीकि ऋषि उनसे कहने लगे कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना तुम्हें मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके घर में संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ वह अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा अपनी पत्नी से, सुदेव अपनी पत्नी गौतमी से कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। मैंने तो पुत्र को खिलाया नहीं, न ही उसे वेदा अध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि कार्य किया। अतः मेरा यह जन्म तो व्यर्थ ही है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझको आयु प्रिय नहीं है। अपने पति सुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर गौतमी उस सुंदर स्त्री के मन में अत्यंत ही दुख हुआ। वह कहने लगी अपने पति से कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहिए आप। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं हुआ करते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो आप हरि जगन्नाथ की आराधना कीजिए। जब उन ब्राह्मण सुदेव ने अपनी पत्नी गौतमी से ऐसे वचन सुने, तदंतर वह ब्राह्मण सुदेव
निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया अब, और वहां नदी के किनारे जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। वहां ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी अब कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े ही वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान वहां प्रकट हो गए। श्री नारायण भगवान नारद से यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े ही हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने उन मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, आज के अध्याय की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आप कल तक का इंतजार कीजिए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के आज के ज्ञानोपदेश को श्रवण करें। थोड़ा गला खराब है, पिछले काफ़ी दिनों से मुझे यह दिक्कत हो रही है। यदि आप कोई अच्छी रेमेडीज़, अच्छी उपचार जानते हैं तो मुझे अवश्य बताइए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानोपदेश सुने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान अर्जुन से बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति मैं कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। हे परंतप अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, ठीक वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। तू ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को भी कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित वे महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भगत जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना किया करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ,
और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह और जानने योग्य पवित्र ओमकार और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित चाहने वाला, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भगत दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से वे गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति के सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने के योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को वह प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भगत जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आप सबको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।